चलिए इस हेडलाइंस के बाद आपको सीधे हम लिए चलते हैं उस जगह पर जिसके बारे में हमने सबसे पहले चर्चा की, और वो हमारा पिलर है, वो हमारी बुनियाद है, जहां से सबसे सटीक और तेज नतीजे निकलते हैं। सीधे रुख करते हैं रटका। बिल्कुल, ये देखिए विवेक, ये सेटअप इसी की तैयारी के लिए है और अभी 8 बजे का इंतजार जैसे राजनीतिक दलों के नेता की तरफ से किया जा रहा है, वैसे ही बिहार की जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है वो मैंडेट किस रूप में निकलकर सामने आता है। ये वो रूम लाइव रिजल्ट हब, जहां पर पूरी तैयारी और तैयारी के साथ वो तस्वीर देखिए जो सुरक्षा के साथ तो तैयार है ही, और ये बताने के लिए भी कि सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे जो हैं वो रुझान हो या फिर रुझान जैसे ही नतीजों में तब्दील होते हैं वो नतीजे सबसे पहले हम आप तक सटीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ पहुंचाते हैं। मैं आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी, अभी आंकड़े जो है 0-0 के ऊपर टिके हुए हैं, लेकिन यही 0-0 जब लीड के तौर पर सामने आता है या वही कैंडिडेट जब जीतता है तो कैसे आंकड़ों में तब्दील होता है। सुनील, कैसे देखते हैं, कैसे यहाँ पर आपके पास फोन की घंटी बजती है, कैसे आप तक इंफॉर्मेशन और दर्शकों तक ये चीजें कैसे पहुँचती हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव बिहार के हर बूथ पर हैं, जहाँ से वो तुरंत पल पल का अपडेट देते हैं। इसके बाद तुरंत हम लोग डाटा अपडेट करते हैं जो आपके दर्शकों तक पहुंचती है और सबसे तेज नतीजे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख सकते हैं। यानी कि इस स्क्रीन को मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन इस स्क्रीन को दिखाएं। देखिए ये वो तमाम 38 जिले बिहार के और 38 जिलों पर जो कैंडिडेट खड़े हैं, तकरीबन 3000 से ज्यादा कैंडिडेटों की मौजूदगी इस मैदान में, और देखिए लीड और ओन पोजीशन, और इसे कैसे आमली जामा पहनाया जाता है, कैसे वो तस्वीर बदलती है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए यहां से जैसे ही रुझान और लीड की सिचुएशन के साथ जैसे ही कैंडिडेट जीतने की तरफ बढ़ता है वो तस्वीर कैसे बनती है। और उसके लिए मैं सीधे रुक करना चाहूंगी यहां पर राहुल जी, जैसे ही कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन रुझानों में बढ़त के साथ दिखती है और वही रुझान जब परिणामों में तब्दील हो जाते हैं, फाइनलाइज कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारी ये विश्वसनीयता है, हमारी ये पूंजी है जो हमने कमाई है हर चुनाव में, क्योंकि हम पर लोगों का अटूट विश्वास है, क्योंकि आंकड़े सबसे सटीक और सबसे तेज हम ही दिखाते हैं। सटीक इस कारण से भी है क्योंकि हमारे सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है सभी बूथ पे 2 कम से कम रहते हैं, जो डाटा को हम तक आने में मुश्किल से 10 बिल्कुल हुचर मच गया है, मतलब वोट हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का, और वो बड़ी खबर इसी एलईडी स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज बिहार को जनादेश मिलेगा और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 60 मिनट का और इंतजार, और उसके बाद आएगा पहला रुझान, यानी 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 8 बजे पहला रुझान आएगा और सबसे पहले वो रुझान भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा। अभी मेरे नीचे जो टैली चल रही है जहां पर आपको आंकड़ा 0-0 दिखाई दे रहा है, वो आंकड़े बदलने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और ये रुझान आगे चलकर नतीजों में भी बदलेंगे। मतलब सिर्फ 60 मिनट का इंतजार और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं लाइव रिजल्ट हब। बिल्कुल सुकन्या, तो लाइव रिजल्ट हब से ही वो आंकड़े जिसके लिए आप बार बार हुटर की तरफ अपने कान लगाते हैं, अपनी आंखें लगाते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन होता है न्यूज़ 18 का, क्योंकि सबसे विश्वसनीय सबसे सटीक नतीजे। और देखिए आज जो है वो प्रत्याशियों के लिए इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि जब न्यूज़ 18 पर रुझान सबसे तेज तरीके से पहुंचते हैं तो ये प्रामाणिकता की बात होती है। क्योंकि देखिए जब ये आंकड़े 0-0 हैं, जैसे ही ये रुझानों में दिखेगा कि किस पार्टी को सबसे पहले लीड की सिचुएशन नजर आ रही है, वो तस्वीर इसी कमरे से निकलती है, यानी कि इसी लाइव रिजल्ट हब से निकलती है। और इसकी तस्वीर इसलिए भी खास है, देखिए कोरोना का वक्त है और इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव इस बार कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि ये संदेश भी दे रहा है, सिर्फ देश को नहीं विदेश तक इसके मैसेज पहुंच रहे हैं। इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई है कि देखिए कोरोना के इस काल में भी एहतियात के साथ, सुरक्षा मेजर्स के साथ कैसे यहां पर चुनाव भी कराए गए और बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है। और वोट करने के साथ ये सुनिश्चित किया कि देखिए इस बार जनतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत जनता के हाथ में है उसका इस्तेमाल उसने भरपूर तरीके से किया है, और वही रुझान और परिणाम सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी विवेक का। शुक्रिया विभा। और इतनी ही ताकत नहीं है, ताकत बहुत सारी ताकत है। ताकत अभी 2 ताकत और दिखाते हैं। अमित हमारी ताकत है, हमारे सहयोगी आनंद हमारी ताकत है, और ऐसे सभी जिलों में हमारी ताकत है।
आनंद, जरा ये बताइए, कुछ देर पहले आपने कहा नीतीश कुमार जाग चुके हैं, लेकिन जरा बेचैनी में ये भी खबरें आ रही हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे इसका पता तो नहीं, अगर हम आपसे जानना चाहें क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि 15 में जो सोचा था उससे ठीक उलट सोच रहे होंगे, लेकिन क्या सोच रहे हैं पब्लिक ये भी जानना चाहती है। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे, और हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह भी मौजूद है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है। नींद आई? निश्चित तौर पर नींद आई है, लेकिन आंखों को देखकर तो नहीं लग रहा है संजय जी कि रात भर नींद आई। नहीं, खूब नींद आई है। कितने बजे सोते हैं? हम लोग 10 बजे सो गए थे। सवेरे प्रातः काल उठते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, फिर आके अपना जो दिन का दिनचर्या उसमें लग जाते। बेचैनी है? कोई बेचैनी नहीं है। देखिए, आज बिहार के 12 करोड़ जनता का भविष्य का फैसला आज है, क्योंकि जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। मालिक जो फैसला दे दे सर आंखों पर। तो मालिक ने जो फैसला दे दिया तो अब तो कुछ देर के बाद खुलने लगेगा, लेकिन मालिक को खुश नहीं कर पाए क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के बारे में आप 2005 से उठा लीजिए, सारा एग्जिट पोल फेल हुआ है और आज भी एग्जिट पोल फेल होगा। बिहार के जनता के ऊपर हम लोग को पूरा भरोसा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। अगर विकास के लिए काम किया संजय जी, तो इतनी समस्या क्यों हो रही है, इतना टाइट फाइट क्यों हो रहा है? देखिए, अब लोगों के मन में क्या है लोग ही बताएंगे। नहीं, लोग तो आनंद, लोग तो बता चुके हैं। तो कहीं तो गलती आनंद भाई, ये तो बता चुके हैं, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है, ये जो एग्जिट पोल है, वो कहीं ना कहीं डरा रहा है। ठीक है अमित, जेडीयू की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा। वो बिहारी में कहते हैं, बिहार में कि गर्दा उड़ा दिए, जो 2015 में बोल रहे थे, लेकिन इस बार गर्दा नहीं उड़ा। देखिए, गर्दा उड़ा है नहीं उड़ा है, इसका नतीजा जो है वो थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन एग्जिट पोल में जो है वो अगर कहा जाए तो फुल मेजॉरिटी जो है वो महागठबंधन की तरफ है, और यही वजह है कि जैसे ही आंकड़े जो हैं वो 123 के ऊपर गए, तेजस्वी जो है वो एकदम अपने आप को जो है एक दायरे में बांध लिया। कल जन्मदिन था और वो किसी से मिले नहीं, किसी को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, कोई उससे मुखातिब नहीं हो पाया। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं कल ये बता रही थी कि तेजस्वी जो है वो एकदम से गंभीर हो चुके हैं, चूँकि आगे लंबी पारी उन्हें खेलनी है। ये मान चुके हैं वो कि उनकी सरकार आ रही है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश भी दिया कि कोई हो हल्ला नहीं होगा, कोई हुड़दंग नहीं होगा। लेकिन आज अमित, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी ने मिलने से भी थोड़ा मना किया है, थोड़ा दूरी उन्होंने बना ली है, लेकिन अभी तक केक पच गया होगा। आज सुबह क्या खाया, इसके बारे में कुछ खबर है? देखिए, फिलहाल तो यही खबर है कि उन्होंने चाय पी ली है, और चाय पी के टीवी स्क्रीन से वो भी जुड़े हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं से। लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सहमित रहने का निर्देश जो है वो जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूँकि उन्हें सफ़र बहुत दूर की तय नहीं करनी है, 5 साल राजनीतिक समय लगती है चुनाव होने में, सत्ता परिवर्तन होने में, सत्ता वापस अमित, तो यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दे रहे हैं, एक अंदर की खबर बता दे रहे हैं। 2010 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, या अभी 20 का चुनाव हो, तेजस्वी और उनका पूरा परिवार, कह सकते हैं लालू और उनका परिवार न्यूज़ 18 के साथ जुड़ा रहता है। एक एक खबर देखते हैं और हमारी टैली पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। यानी कि अगर अंदर खाने की अभी भी अगर कोई तस्वीर आ जाए तो ये स्पष्ट है कि अंदर न्यूज़ 18 ही चल रहा है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो भीतर की खबर ला रहे हैं, इस बात को लेकर कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, ये जानने की इच्छा आपके मन में भी होगी और हमारे मन में भी है कि भीतर क्या चल रहा है। संजय सिंह हमारे साथ बने हुए थे हमारे सहयोगी के साथ। आनंद, हमने ये उनसे जरूर अमित से पूछा, लेकिन याद कीजिएगा 2015 में यही संजय जी थे, गर्दा उड़ा के रख देंगे। इस बार गर्दा क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे देखिए संजय जी, आपको याद होगा कि 2015 में तमाम चैनलों ने कुछ दिखाया था और न्यूज़ 18 ने सबसे अच्छा परिणाम दिखाया था और दिखाया था कि भाई जो हम बोल रहे हैं वही सही है। उस समय तो गर्दा उड़ गया था महागठबंधन का, उस समय आप लोग महागठबंधन में थे। इस बार गर्दा उड़ेगा कि नहीं? निश्चित तौर पर एक चैनल था न्यूज़ 18 जो निश्चित तौर पर 2015 में जो मतगणना के जो दिखाया
सबसे फास्ट, और न्यूज 18 पर मुझको पूरा विश्वास है। आज भी आप यही देखेंगे दिन भर? निश्चित तौर पर मैं यही देख रहा भी हूँ। अच्छा, देख भी रहे थे। न्यूज 18 पर हमको खूब विश्वास है। अच्छा, गर्दा उड़ेगा कि नहीं आज? निश्चित तौर पर आज गर्दा नहीं उड़ेगा, लेकिन आपकी आवाज में वो खनक नहीं दिख रही। बिहार के जनता के भविष्य के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अमित कोई बड़ी खबर आ रही है आपके पास? आवाज देखिए, बड़ी खबर तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आज यही अगर रुझान जो है, अगर फैसला महागठबंधन के पक्ष में आता है तो ये लड़का जो अपनी मां राबड़ी देवी के गोद में है, ये आज सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा और सत्ता के शिखर पे पहुंचकर मुख्यमंत्री की गद्दी ये संभालेगा। तो ये तेजस्वी की तस्वीर है, बचपन की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं। ये राबड़ी देवी के गोद में जो है किस तरह से उस समय भी तेजस्वी जो है अपनी माँ के सबसे लाडले थे और सैल्यूट ये कर रहे थे। तो इनकी ये पुरानी तस्वीर जो है वो हमारे पास इनके जो समर्थक हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर सही तस्वीर आपने दिखाई। बिल्कुल सही समय पर सही तस्वीर दिखाई। और बिहार में कहा भी जाता है, छोटा बेटा माँ का, बड़ा बेटा बाप का। तो ये दुलार तो दिखता है अभी भी। हालांकि सब माँ के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। आप लगातार आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ चलिए पटना में स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ अखिलेश सिंह बीजेपी नेता है, लव कुमार जी जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद है, मदन शर्मा जी आरजेडी नेता हमारे साथ मौजूद है। और लगातार हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ छविराज जी भी मौजूद है और सपन कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी। और हमें जरा सपन जी बताइए, हमें जरा ये क्लियर कीजिए कि इस बार 2-3 चीजें हमें कहीं ना कहीं रोक रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं और इस बात को कहने से रोक रही हैं, या फिर उन दलों को भी रोक रही हैं, क्योंकि कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आया मिठाई का, सभी जगह खामोशी है। और जो खासकर आरजेडी है वो मना कर रही है अपने समर्थकों को कि हो हंगामा से दूर रहें। क्या मतलब है? अभी भी डर है अंदर? चलिए, लगता है संपर्क नहीं बन रहा है हमारा। अखिलेश सिंह जी, अभी आपने सुना और हम तो उसी सवाल पर कर रहे हैं, बिल्कुल बिहारी अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं। पिछली बार तो 2015 में कहा कि धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा लग रहा है कि एग्जिट पोल को देखते हुए उतना धुआं नहीं हो पाएगा। नहीं, एग्जिट पोल है कि नहीं, ये थोड़ा सा इस पर आपको इंतजार करना चाहिए। और एग्जिट पोल यही है कि एनडीए सरकार बना रही है और निश्चित रूप से ये ठीक है, आपने कहा लड्डू और लिट्टी ये तो चलेगा, लेकिन जनता सेवा का अवसर देगी। एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का निर्वहन हम 15 वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये एक जवाबदेही है, जनता की सेवा का अवसर है। मदन शर्मा जी, जी बिल्कुल उत्साहित लग रहे हैं, लेकिन बड़े ही आप लुंज पुंज टाइप के बैठे, थोड़ा सा टाइट बैठिए आज, क्योंकि एग्जिट नहीं टाइट बैठिए आज तो। एग्जिट पोल में आप एकदम बिल्कुल टाइट नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे क्या बदलेगा समय, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। जीत होगी हार होगी ये तो बाद में पता चलेगा। अभी दिमाग में क्या चल रहा है? वापो की कोई स्थिति तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। महागठबंधन का जो अपना है, अपना क्या है? तीनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं, वो तीनों चरणों में महागठबंधन के बढ़त बनाएगी। कैसे बढ़ाएगी? अभी भी साइलेंट वोटर्स की बात तो बीजेपी और जेडीयू कर रही है। नहीं, लोग कहते हैं साइलेंट वोट ठीक है। सवाल यह है कि बिहार में एक बदलाव की एक दौड़ चली और खास के जो युवाओं में काफी जुनून था बदलाव का, सत्ता बदलने की, वो तो परिलक्षित हो गई। और नेता प्रतिपक्ष का जो चुनावी सभाएं जो हुई हैं, उसमें आप देखते होंगे काफी मतलब काफी भीड़ थी, लोगों में जोश था। देखिए भीड़ मत दिखाए, प्रधानमंत्री की रैलियों का भीड़ भी 2015 में हमने देखा। नहीं, भीड़ को आप मत कीजिए, ऐसा नहीं है। हुजूर 4 किलोमीटर पर सुन लीजिए 4 किलोमीटर पर तो रैलियां हो रही थी। हेलीकॉप्टर को देखकर 2 किलोमीटर युवा भाग रहे थे और 2 किलोमीटर पैदल चल के दूसरी रैलियों पहुंच जा रहे थे। उसे आप नहीं देख रहे हैं कि नहीं, एक तरफ 20 हेलीकॉप्टर, एक तरफ 2 हेलीकॉप्टर, ये नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बिहार के युवाओं को
जो आश्वासन दिया है, हाँ। जो भरोसा में लिया है कि 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, जीविका दीदी से लेकर के नियोजित शिक्षक से लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं का, उन्होंने ये कहा है कि समान काम समान वेतन हम देंगे, जो राष्ट्रीय जनता। चलिए छविराज जी, आप इनके साथ हैं, ये जो कह रहे हैं उनसे आप सहमत होंगे, क्योंकि 10 लाख की नौकरी ही आपका आधार है। इस बार आप यही कह के सामने आए हैं, सबके दिल पर राज कर रहे हैं, कहा जा रहा है ये फिलहाल, लेकिन ये राज तिलक में कितना बदलेगा जरा नहीं, हमने ये किसानों का भी जो ऋण है उसको ही माफ करने की बात हमने कही है। छविराज, ऐसा है कि बिहार में भाभी जी और भैया जी तब से लिट्टी दिखा रहे हैं, हाँ। और लड्डू के लिए निरंतर जो है बात चल रही है, हाँ। तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि आश्वासन का लड्डू बिहार ने बहुत दिन तक चखा है। बिहार की जनता ने इस बार अपने तरफ से जो विश्वास का लड्डू बांटने का काम किया है, मतदान केंद्रों पे पहुंच करके जिस तरीके से बिहार की जनता ने मत गिराया है, हाँ। और अपना बहुमत जो है सरकार को बदलने के लिए दिया है, वह बतला रहा है कि विश्वास का लड्डू आज बिहार की जनता ठीक है। बांटेगी। लव कुमार जी को क्या लगता है? लव कुमार जी जरा बताइए, आप क्या बदल जाएगा? ऐसा कुछ लग रहा है? ठीक है, 10 लाख नौकरियों के बाद क्या कुछ बदल जाएगा बिहार? कुछ बदलेगा नहीं, फिर से नीतीश कुमार चुपचाप तीर छाप पे वोट पड़ा है, हाँ। और इस बात को आप मान लीजिए, और जैसा हमारे सहयोगी कह रहे हैं, हाँ। ये सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हाँ। जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने इस फिर आप बीमारू देखिए, राज्य को लव जी फिर आपसे लव जी फिर आपसे एक सवाल हो जाएगा, फिर यही सवाल हो जाएगा, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि आखिरी चुनाव है, मान लें? वो तो समय बताएगा आपको। देखिए, बिहार की जनता पलट जा रहे हैं आखिरी आप तो। चुनाव होने नहीं देगी, हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो किया है, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार शपथ लिया, बोला कि अगर मैं बिजली में सुधार नहीं लाऊंगा तो दोबारा वोट मांगने आपके पास नहीं आऊंगा, और उन्होंने बिजली में जो सुधार लाया वो आपके सामने है, हाँ। सब परिलक्षित है। हाँ। रास्ता में सुधार नहीं लाऊंगा, रोड नहीं बनवाऊंगा, मदन शर्मा जी, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। 7 निश्चय पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, शराबबंदी पर कुछ बोलिएगा क्या? मान लीजिए बिहार में ये एनडीए की सरकार के सभी नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जो हो, उनके नेता हो, सारे लोगों ने कहा कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन जग जाहिर है आप इसे जारी रखेंगे अगर सरकार आ जाती है। अगर सरकार आ जाती है, ये होम डिलीवरी है। अगर सरकार, ठीक है, अगर सरकार आ जाती है तो अभी होम डिलीवरी है, बाद में खुद जाकर ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सवाल नहीं है कि हम। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं सुकन्या का। बिल्कुल, हुटर बजाने मतलब वक्त हो चुका है बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। सिर्फ 45 मिनट का इंतजार और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद रुझान आने की भी शुरुआत हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज बिहार को मिलेगा नया जनादेश, और सिर्फ 45 मिनट का इंतजार और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और रुझान आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो बेशक विवेक तीखे सवाल पूछ रहे हैं, नेताओं के गोलमोल जवाब चलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच काउंटडाउन भी अपनी गति से चल रहा है, और सिर्फ अब 45 मिनट का इंतजार और जैसे ही 8 बजेगा उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरुआत हो जाएगी, और जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। चलिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8 बजे आएगा पहला रुझान, उससे हम आपको जोड़ेंगे ब्रेकिंग वॉल पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकन्या है, और यहाँ आंकड़ा भी दिखाएंगे, और हमारे साथ तपन कुमार शांडिल्य हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जरा जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय क्या है। अभी तक तो बात गोलमोल चल रही है, लेकिन सीधी बात क्या है तपन जी? तपन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज तपन जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स की जो राय है वो हम आपके जरूर बताएंगे आपको। अभी चर्चा चल रही है कि क्या हो जाएगा, कितना बदलाव हो जाएगा अगर आरजेडी की सरकार आती है। तो 10 लाख वाली बात तो यहां पर दिखती है, लेकिन उसके आगे होगा क्या? छविराज, क्या हो जाएगा? जो छवि बनकर आ रही है उसका राज क्या है? बिहार की जनता ने जो सरकार बदलने के लिए जो पहल की है, और बिहार की जनता, आप एक बात देखेंगे कि भारत में एक चर्चा था कि बिहार की जनता जो है वह चुनाव जो होता है जातीयगत आधार पे करती है, लेकिन आप इस बार देखेंगे कि युवाओं ने सिर्फ विकास, रोजगार
और वो उनकी जो दैनिक जो चीजें थी उससे जो उन्हें जूझना पड़ रहा था स्वास्थ्य लाभ को लेकर के, लोगों ने बदलाव की बिगुल बजाई है। ठीक है, और इस बदलाव अखिलेश जी, युवा इतने नाराज क्यों हो गए आपसे? नहीं देखिए, वो अभी नहीं, छविराज कह रहे हैं, छविराज कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा। छविराज कह रहे हैं कि नाराज हो गए। 1.5 करोड़ युवा, 1.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो 19 से 29 साल के हैं, उन्हें ही नौकरियां चाहिए। तो 1.5 करोड़ युवा अगर नाराज हो जाएंगे तब तो थोड़ा दिक्कत है। नहीं, क्यों नाराज होंगे? इसलिए कि हमने युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं थमाया, इसलिए नाराज हो जाएंगे कि युवाओं को हमने अपहरण उद्योग में नहीं लगाया, इसलिए नाराज हो जाएंगे कि उनको हमने यहाँ पर क्यों नाराज हो जाएंगे? हमने नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हैं, बिजली दिए हैं, रोजगार इससे मिलता है। सरकारी नौकरी तो पूरे रोजगार का सिर्फ 2% ही होता है, 98% तो उसके अवसर प्रदान किए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप बना करके हमने कृषि के उत्थान का प्रयास किया, हमने खेतों को बिजली देने का काम प्रारंभ किया, इसलिए इस नौजवान ये हमसे नाराज हो जाएंगे। और चलिए, नाराज होने का कारण क्या हो सकता है? चलिए हम फिर जुड़ेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। जरा एन कॉलेज की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी रजनीश है, उनसे बात करते हैं। रजनीश, काउंटिंग सेंटर है और पटना की सभी जो ईवीएम मशीनें हैं भीतर हैं, जरा कैमरा घुमा दीजिए और कुछ कह डालिए। बिल्कुल एन कॉलेज के बाहर हैं और तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि सुबह 8 बजे से यहां पर मतगणना काम शुरू होगा। कई दिग्गजों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। ईवीएम मशीन में उनका भाग्य कैद हो गया था, लेकिन आज जो है उनका फैसला हो जाएगा। पटना के 14 जो विधानसभा क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पर मतगणना काम होगा और देख सकते हैं कि त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर लगाई गई है, यानी सीसीटीवी कैमरे से लेकर वीडियोग्राफी से निगरानी रखी जा रही है। कोविड है, इसको लेकर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। तमाम जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही सैनिटाइजर से हाथ उनका जो है यहाँ पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि परिंदा भी पर नहीं मारे। इसको लेकर बोर्डिंग रोड चौराहे से लेकर पाटलिपुत्रा पानी टंकी तक बैरिकेडिंग की गई है और हर आने जाने वाले लोगों से पास चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। बता दें आपको कि नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव, अरुण सिन्हा समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। दावे हर किसी के पास हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आज साबित हो जाएगा कि आखिर मुकद्दर का सिकंदर कौन बनता है और जीत का सेहरा किनके सर पर बनता है। विवेक, चलिए मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जरा भाभी जी की तरफ चलते हैं, जरा जानते हैं कि वहां पर सिकंदर कौन है। भाभी जी, ये देखिए, भाभी जी को देखिए, यहाँ सीधी तस्वीरें आ रही हैं। भाभी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जरा आपकी बात, चर्चा जो है वो लगातार जारी रहे, उनसे बात कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, हाँ हाँ, लगातार जारी रहे, उससे बात कीजिए जी। चलिए हम एक बार फिर आएंगे। जो संपर्क है वो खासकर देखिए, अभी लिट्टी की दुकान पर जरा भीड़ हो गई। जरा भैया जी के पास चलते हैं। भैया जी, आपको आवाज आ रही है? भैया जी, आवाज आ रही है? एकदम दौड़ पड़िए। एकदम आ रही है। हाँ, तो आ रही है तो बस निकल पड़िए। जरा देखिए लिट्टी पर चर्चा वहीं पर हो जाए। आइए आइए हाँ, चलिए आइए। तो देखिए चर्चा शुरू हो चुका। कैसा लग रहा है लिट्टी का टेस्ट? बहुत मस्त है ना? मटेरियल अच्छा है ना? जी जी, बिल्कुल। क्या बात है। और भी कुछ हमारे साथी हैं जिन्हें बुला करके मुझे लिट्टी खिलाना है। लिट्टी नहीं खाना है? हाँ, खाना है, जरूर खाना है। खड़े हो जाइए। आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? बोल रही हूँ, आपको नहीं सुनाई दे रहा? अभिषेक जी, क्या करते हैं? मैं बोल रही हूँ जी, हम कलाकार हैं। देखो, गुनगुना दीजिए कुछ फटाक से हमारे दर्शक के लिए। गुनगुना दें? तो बस यही गुनगुनाएंगे कि अब की बार जो है कि जो भी होगा सब गुनगुनाना है। गुनगुनाना है। समझ नहीं है? नहीं, दिमाग में आया? नहीं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, आइए लिट्टी खाइए। भाई जी, क्या करते हैं? काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। क्या लग रहा है जो रिजल्ट दिख रहा है जिसमें कि राजद का बढ़त बना हुआ है, कहाँ तक सही है? सही है, राजद का बजट बना है। नीतीश जी इस बार जा रहे हैं। नीतीश जी जा रहे हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आज
2020 में आज 10 तारीख है, दिन मंगलवार है। मंगलवार है, लेकिन अगर जा रहे हैं तो सामने अभी तक लड्डू बुक नहीं हुआ है। राजद के लोग अभी तक लड्डू बुक नहीं किए हैं। कल से बुक है। 1 मिनट बन रहा है। यस नहीं, आधिकारिक रूप से जहाँ से बुक होता है, हम लोग को खबर अभी तक लड्डू बुक नहीं हुआ। तो आप लोग आधिकारिक रूप से आज इस बार छोटे मोटे दुकानदारों को ऑर्डर दे दिया गया। अच्छा, झूठ बोल रहा है। हमको नहीं खिलाए, हमको खिलाने से बच जाए, इसीलिए कह रहे छोटे मोटे दुकानदार को। क्या लग रहा है इस बार चचा का विदाई तय है। चचा का विदाई तय है। क्या बच्चा, क्या होगा चचा के? देखिए, बिहार में बाहर था, मंगरुए बीमार था। हाँ। भैया जी जरा चलिए भाभी जी के पास जरा रुक करते हैं। भाभी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो जरा बता दीजिए, लिट्टी का जो मसाला है उसमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मुद्दों में बिल्कुल हम कहना चाह रहे हैं कि लिट्टी के मसाले में बहुत कुछ मिला हुआ है। लिट्टी के मसाले में बहुत कुछ मिला है, लेकिन मुद्दों में मिलावट नहीं है। मुद्दे वही हैं जो सामने दिख रहे हैं। बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मुद्दों में तो मिलावट नहीं है। एक ही मुद्दा है जो मुझे पता चला पूरे बिहार घूमने के बाद, जो सबसे जोरदार मुझे मुद्दा लगा वो था रोजगार, जो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू इससे भ्रमित हो गए थे और जनता की नाराजगी मुझे लग रहा है कि वो दिख रहा है और रुझान भी वही बता रहा है। चलिए भैया जी, भाभी जी से बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारी महाकवरेज भी जारी है। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों को सामने रखते हुए, गुदगुदाते हुए रिजल्ट को भी देखना, क्योंकि वहां मैटर जरा सीरियस है इस बात को लेकर कि 2015 से बिल्कुल ये अलग होगा। अलग इसलिए होगा कि एग्जिट पोल ने कुछ दिखाया है, कुछ हम दिखाएंगे, लेकिन जो हम दिखाएंगे वही मानना होगा आपको, वही सही रिजल्ट होगा। बने रहिए हमारे साथ।